Good morning everyone. Welcome to my channel The Ocean of Knowledge. This is Rohit and today we are going to discuss a new topic of class 7th mathematics, congruence of triangles. आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के कंडीशंस के बारे में और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे. सो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंतर्गत एक टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग बता देते हैं. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो ट्रायंगल अगर हमारे पास दिए गए हैं तो उनके दोनों के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी आइडेंटिटी है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल दिए होते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं. एक ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया गया यहीं पर हमारे पास PQR. ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल हमारे पास दिए गए हैं और हमें देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जब हम दो ट्रायंगल की कंपेयर करते हैं एक दूसरे से और हम अगर पाते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर अगर रखने पर, एक दूसरे के ऊपर हम जब इसके ऊपर रख देते हैं और इस ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक लेता है, चाहे वो साइड्स की बात हो या एंगल्स की बात हो, पूरी तरह से अगर ढक ले तो हम कहते हैं कि इस ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा. क्लियर? कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं कोई, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ. जैसे कि हमारा हैंड ही है. ठीक है, ये एक हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है और ये है राइट हैंड. ठीक है, तो इन दोनों को देखिए. अब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें इस तरह से, तो रख देने पर क्या बनता है? देखिए, जो ये वाला हमारा राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से क्या हो रहा है, हर तरीके से ढक ले रहा है. तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के कॉन्ग्रुएंट है. यानी ट्रायंगल ABC इज आइडेंटिकल टू ट्रायंगल PQR कंप्लीटली. ठीक है, जब दो ट्रायंगल हमारे कोई भी ट्रायंगल दिए हो, कैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई किसी भी तरह के दो ट्रायंगल गिवन है, अगर वे दोनों आइडेंटिकल हैं, चाहे वो करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात की जाए और चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की जाए, तब दोनों ट्रायंगल कैसे कहे जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑफ दोनों ट्रायंगल कहे जाते हैं कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, और इसी को कहते हैं, इसी थ्योरम को या इसी फिनोमेना को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, मतलब व्हेन टू ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, और इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी. हिंदी में से कहते हैं सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता. मतलब सारे अंग समान हो, मतलब चाहे वो साइड की बात हो या एंगल की बात हो, सभी रूप से समान होता है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बात मैं बताना भूल गया, कॉन्ग्रुएंसी जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे जो सिंबल क्या है, वो सिंबल इस तरह से दो लाइन इक्वल टू वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर इस तरह से हम ये कर्व लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट. मान लेते दो ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR. तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम मैथमेटिक की डेफिनेशन में, मैथमेटिक की लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR. सो रीड इस तरह से करते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसका मतलब क्या होता है? इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. क्लियर? चलिए अब कंडीशन की बात कर लेते हैं. कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है? साइड कॉन्ग्रुएंसी से कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है और तीनों की साइड्स गिवन है, तीनों की साइड्स आइडेंटिकल गिवन है, तो उस केस में जो कॉन्ग्रुएंसी होगी उसे हम कहेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी. कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल इस तरह से गिवन है, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल गिवन है इस तरह से PQR, दो ट्रायंगल गिवन है और
हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दी गई हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसको कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और साइड में हम लिख देंगे बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दी गई होंगी, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब तीनों साइड गिवन है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी दो साइड गिवन है करस्पॉन्डिंग साइड्स और एक करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है। जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर हैं। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है। ये सिंबल मैं लगाता हूँ, इसका मतलब होता है इक्वल साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का साइन होता है। ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल ए बी सी, ये जो एंगल देख रहे हैं इसका नेम क्या होगा? एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इक्वल होगा पी क्यू आर के। तो इस केस में दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कॉन्ग्रुएंसी एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, या इसको हम कई बार एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। तो इस तरह से, मतलब जब भी हमारे पास दो साइड गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया होगा, तो उस केस में हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। चलिए इसके बाद अगली कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन होते हैं और उनमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन होते हैं और एक साइड इक्वल गिवन होती है। ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं इस तरह से कोई ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल गिवन है इस तरह से। ट्रायंगल हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, मैं एक ही साइड का बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरह के हो सकते हैं। ठीक है। मान लेते दो एंगल दिए गए हैं, एंगल ये दिया गया 40 डिग्री और ये भी दिया गया 40 डिग्री, ये दिया गया 30 डिग्री और ये भी दिया गया 30 डिग्री। ठीक है। और ये साइड इक्वल दी गई है। ठीक है। मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं और ये साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया गया। तब ये कंडीशन कौन सी होगी? तब होगी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल गिवन है, दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो उस केस में हम कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते हैं। कौन सी? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। चलिए अगली कंडीशन में देखते हैं। अगली कंडीशन है हमारी राइट एंगल हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होती है? राइट, इसमें हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होते हैं जिसमें एक हाइपोटेनस गिवन होता है और एक साइड गिवन होती है। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं दो हमारे पास इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल इसी तरह से गिवन है पी क्यू एंड आर। ठीक है। ये एक एंगल गिवन है, एक हाइपोटेनस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। और एक साइड गिवन है इस तरह से, मान लेते हैं ये, एक और मान लेते हैं, ये मान लेते हैं
6 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे मान लेते 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कि हम लोग को पता है। तो एक हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, या हम कह सकते हैं सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है अगर दो हमारे पास, और एक हाइपोटेनस गिवन है और एक साइड गिवन है इक्वल टू, तो उस केस में कहेंगे जो कॉन्ग्रुएंसी होगी वो कौन सी होगी, राइट एंगल हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो गए। इसके बाद एक और कंडीशन होती है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है, मैं आगे आपको बताता हूँ। लास्ट कंडीशन हमारे पास 5th कंडीशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये होता है जब हमें तीनों एंगल गिवन होते हैं, ठीक है। जब कोई मान लेते हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल गिवन है इस तरह से A B C, और दूसरा गिवन है इस तरह से P Q R, तीनों एंगल गिवन है। मान लेते हैं ये हमारे पास ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। एंगल के नेम हमने दिए हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं अल्फा डैश, बीटा डैश और ये गामा डैश, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश दिया गया है, एक मिनट, बीटा इक्वल टू बीटा डैश दिया गया है, गामा इक्वल टू गामा डैश दिया गया है, उस केस में हमें दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे इस केस में। क्योंकि हमारे पास 2 ट्रायंगल हो सकते हैं, एंगल तो सारे इक्वल हो लेकिन साइड इक्वल ना हो, तो उस केस में ये आइडेंटिकल नहीं रह पाएंगे और यानी एक दूसरे को तो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, सुपरपोजिशन नहीं बन पाएगी कंडीशन। तो उस केस में हम सिर्फ इनको क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इस केस में हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं देंगे, इस केस में सिर्फ कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, नहीं समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का साइन ये होता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन हम इस तरह से, ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन और ये होता है सिमिलरिटी का, ठीक है। तो यहाँ इस केस में जब तीनों एंगल गिवन होंगे, यहाँ पर होगा व्हेन, यहाँ पे कंडीशन हम लिख लेंगे व्हेन 3 एंगल्स आर गिवन, 3 एंगल्स आर गिवन, ठीक है। जब तीनों एंगल गिवन होंगे उस केस में दोनों ट्रायंगल हमारे जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट इफ all angles are given, if all corresponding angles are given, then both triangles are similar is mandatory, ठीक है। ये कंडीशन मैंडेटरी है, अगर तीनों एंगल इक्वल दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा डैश के इक्वल है, बीटा डैश के इक्वल है और गामा डैश के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 5 कंडीशन को कवर किया है। आप इन कंडीशन को पहले अच्छे से समझें और इसको पढ़ें, इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन पे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलते हैं, उनके क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं कैसे हम इन थ्योरम्स को, इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट वेदर और नॉट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अप्लाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। मतलब पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि हमें SSS यानी साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है और देखना है कि गिवन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ABC और PQR। अब हम देखेंगे कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ABC में देखिए AB 2.6 PQ 2.6, ये दोनों इक्वल हैं। BC 3.5 QR 3.5, ये भी इक्वल है। AC 3 सेंटीमीटर, PR 3 सेंटीमीटर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल है, तो इस केस में हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इसको सिंबल कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए DEF और GHK 2 ट्रायंगल गिवन है। अब साइड हम देख लेते हैं, क्योंकि साइड से हमें तीनों साइड देखनी है। तो साइड इसमें 3.5 3.4 है, इसमें कहीं पर है नहीं है, 6.2 इसमें भी नहीं, 3 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब तीनों साइड इक्वल है ही नहीं, एक ही साइड इक्वल नहीं है।
तो यहाँ पर हम कह देंगे दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल GHK आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में? लिखेंगे ट्रायंगल DEF, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन, लेकिन हम ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो कैसे करेंगे? 1 मिनट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GHK, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो इस तरह से क्रॉस बना देंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट का साइन बना देंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल एक में मिक्स करके दिए गए, मतलब इनका एक साइड कॉमन है दोनों में। ट्रायंगल ABO और दूसरा ट्रायंगल है ACO, या AOB और AOC, 2 ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, AOB और AOC, ठीक है। साइड देख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग इक्वल। यहाँ पे देखिए ये 3 3 सेंटीमीटर, OC भी 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड हमारे पास इक्वल मिल गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स पेयर, ठीक है। और तीसरी साइड क्या है? OA। अब इसकी कुछ भी लेंथ दी नहीं गई है तो उस लेंथ से मतलब भी नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि ट्रायंगल AOB के लिए भी यही साइड OA होगी और ट्रायंगल AOC के लिए भी यही साइड AO होगी, ठीक है। तो इसकी कुछ भी लेंथ हो इक्वल होगी, मतलब हमें तीनों पेयर ऑफ साइड्स क्या है? इक्वल मिल गए। इसका मतलब हमें क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ठीक है। AOC और AOB दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अप्लाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रायंगल ABC दिया गया है, ट्रायंगल DEF दिया गया है, इसमें एक एंगल दिया गया है, एंगल CAB कितना दिया गया? 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और इसमें एंगल EDF 40 डिग्री दिया गया है, मतलब एक एंगल जो है, एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल है, ठीक है। दूसरा साइड देख लेते हैं, साइड AC 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर है, DF 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर, और DE भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें 2 पेयर ऑफ साइड इक्वल मिल गई और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिल गया। इसका मतलब क्या है कि SAS कॉन्ग्रुएंसी फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ABC दिया गया है और PQR दिया गया है, एक एंगल इक्वल दिया गया है, पेयर ऑफ एंगल 35 दिया गया है, दोनों यानी एक एंगल और पेयर इक्वल है, ठीक है। साइड देख लेते हैं, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, एक साइड भी इक्वल है, दूसरी साइड क्या है? 2.8 और यहाँ पे 3.5 दी गई है। मतलब हमें एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिल गया, एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल मिल गई, लेकिन दूसरी साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं मिल पाई, यानी एक साइड एक एंगल प्रूफ हो गया, दूसरा साइड प्रूफ नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि 2 साइड इक्वल मिल जाए, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर ऑफ एंगल मिल जाए हमें, तो उस केस में हम ये कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे और कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अदरवाइज के लिए यहाँ पे नॉट कॉन्ग्रुएंट टू लिख देंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर C पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर C है अप्लाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एंगल साइड एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब 2 एंगल हमारे पास गिवन होने चाहिए और एक साइड गिवन होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ठीक है। इसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर गिवन है, यानी एक साइड इक्वल दी गई है, और 2 एंगल 40 डिग्री और 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, PQR और DEF, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो साइन होता है ये राइट एंगल का साइन होता है, यानी 90 डिग्री का साइन होता है। यहाँ पे एंगल PQR 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल EDF ये भी 90 डिग्री है, यानी एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और दूसरा एंगल देख लेते हैं 40 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, यानी इक्वल नहीं है। और एक साइड भी इक्वल नहीं है और एंगल भी इक्वल नहीं है, मतलब एक ही एंगल इक्वल है, बाकी एंगल इक्वल नहीं है, ना ही साइड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है
यानी ये जो कॉन्ग्रुएंसी है ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं हो पा रही है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, नॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, यानी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू अनदर, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा, सुपरपोजिशन पे रखने पर सुपरपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। दो ट्रायंगल गिवन है हमारे पास ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ए डी बी और ए सी बी। अब देखिए इसमें ये एंगल हमारे पास इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में देखिए ये ट्रायंगल सी ए बी कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है, और दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, दो एंगल हमारे पास यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है ये यहाँ पर, और इसमें भी ये 30 डिग्री है। ठीक है, हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे 30 डिग्री, और इस ट्रायंगल में भी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो ये 30 डिग्री है यहाँ पर, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे 30 डिग्री, यानी दो एंगल एक एंगल इक्वल हो गया। अब दूसरी साइड देखिए, दूसरा एंगल देखिए, ये एंगल इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल कितना होगा 45 + 30, यानी ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा ये पूरा एंगल। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देखिए ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी दो एंगल इक्वल हो गए। और तीसरी साइड देखिए कॉमन है, ये साइड जो है ए बी जो साइड है वो ट्रायंगल ए डी बी के लिए भी वही है जो है, और वही साइड ए बी सी के लिए भी वही साइड, यानी ये साइड कॉमन, इसका मतलब ये साइड भी इक्वल है, यानी हमारी एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी प्रूफ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। क्लियर? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सी भी कर लिया। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं, अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, अप्लाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हमने जो चौथी कंडीशन बताई थी कि जब दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होते हैं, वो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दो राइट एंगल गिवन है, दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है LMN और XYZ। देखिए दोनों पे ये क्या साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है, नहीं राइट एंगल का होता है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, पहली कंडीशन। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। दूसरा हम देखेंगे हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस कितनी 17 सेंटीमीटर। जैसा कि हमको पता है हाइपोटेनस क्या होती है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। इसी तरह इसमें भी क्या है, इसके सामने वाली साइड क्या 17 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है। और दूसरी एक साइड देख लेते हैं, MN 8 सेंटीमीटर है, XY भी 8 सेंटीमीटर है, मतलब हाइपोटेनस भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल देखिए STU और LMN। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, ये दिख वैसे ही रहा होगा 90 डिग्री जैसा, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक ये साइन नहीं बना होगा हम इसको 90 नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिया गया, नहीं दिया गया, पहली कंडीशन ही फेल हो गई कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है ही नहीं। दूसरा साइड भी एक साइड इक्वल है लेकिन दूसरी साइड हाइपोटेनस इक्वल है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या कर देंगे, दोनों नॉट बोथ ट्रायंगल STU इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। ठीक है, यानी ट्रायंगल STU इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। क्लियर? इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ABC देखिए यहाँ पर B पर राइट एंगल है, और ADC यहाँ पर D पर राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम देखेंगे हाइपोटेनस क्या होगी, इसके सामने वाली साइड AC और इसके सामने वाली साइड AC, दोनों में कॉमन हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस भी इक्वल हो गई। दूसरी साइड देख लेते हैं, AD 4 सेंटीमीटर है, AB 4 सेंटीमीटर, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये ट्रायंगल इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। ठीक है, तो कह देंगे हम ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्लियर? फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्रायंगल गिवन है,
ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी, ये भी राइट एंगल है, देखिए डी पर राइट एंगल है, और ट्रायंगल ए सी बी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे है, सी पर राइट एंगल बन रहा हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। दूसरा क्या है, हाइपोटेनस के सामने वाली साइड हाइपोटेनस ये है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस ये है, यानी हाइपोटेनस भी इक्वल हो गई, कॉमन है 3.8 सेंटीमीटर गिवन भी साइड, और दूसरी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है साइड भी इक्वल हो रही है और हाइपोटेनस भी इक्वल हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसका मतलब क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? तो इस तरह से हम सभी कंडीशंस को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। चलिए नंबर 2 हमारे पास है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुली रिटर्न। दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, एंड दूसरा स्टेटमेंट गिवन है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड देखिए इक्वल दिया गया, इक्वल का साइन लगा हुआ है, और साइड ए सी और इक्वल टू बी डी भी गिवन है। ठीक है, और ए बी क्या कॉमन है दोनों में, देखिए ए बी डी के लिए भी यही साइड है और ए सी बी के लिए भी यही साइड है, मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे दिए गए, इनको ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, यानी ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, मैंने देखा कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अब देखिए, अब चाहे हम ट्रायंगल को ए बी डी करके लिखें या बी ए डी करके लिखें या कैसे भी करके लिखें, ए बी डी करके लिखें, ठीक है, या डी बी ए करके लिखें, ट्रायंगल तो वही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे जो है मीनिंगफुली करेक्ट हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट। बस इसमें यही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था, क्योंकि यहाँ पर चाहे हम बी ए डी कहें चाहे ए बी डी कहें, ट्रायंगल तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड देखना है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, मतलब साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या दोनों स्टेटमेंट हमारे मीनिंगफुली करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है बी डी, ये देखिए बी डी और सी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी बी से देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए सी लाइन, ए सी साइड पर। ठीक है, यानी ये बी डी क्या एल्टीट्यूड है, इसी तरह सी से ए बी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है सी ई। ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड दिए गए हैं इस तरह से कि बी डी और सी इक्वल, यानी दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल दी गई है। क्लियर? हमें दिखाना, ये बताना है क्या, ट्रायंगल सी बी डी यानी सी बी डी, देखिए सी बी डी यानी ये ट्रायंगल जो बन रहा है हमारे पास, ये ट्रायंगल, और बी सी ई यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है तो रीजन दीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब देखिए, हमें एल्टीट्यूड तो गिवन ही, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी और ट्रायंगल सी बी ई में ये साइड यानी सी ई और डी ये हमें गिवन है, इक्वल है बी डी, देखिए ठीक है, बी डी और सी ये साइड तो हमें एक पेयर ऑफ साइड इक्वल दिया गया है। ठीक है, दूसरा ये साइड देखिए, ये साइड कॉमन है तो ये भी इक्वल होगा। क्लियर? बी सी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है कि नहीं है, तो ये कॉमन है तो ये भी इक्वल होगा। और देखिए ये ट्रायंगल 90 डिग्री, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, तो ये RHS प्रॉपर्टी से, RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे बाई RH राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। ठीक है, BCE क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको, एक मिनट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए गिवन है सिंस, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD एंड ट्रायंगल BCE, क्या लिखेंगे, पहला BD इक्वल टू CE लिखेंगे, ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल BEC इक्वल टू एंगल BDC, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, BDC 90 डिग्री हैं, बोथ आर 90 डिग्री। और BC क्या है, BC इक्वल टू BC लिखेंगे,
BC ये क्या है, कॉमन साइड है। तो इस तरह से हम कह देंगे क्या है, दोनों साइड्स क्या है यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, और यहाँ पे साइड में लिख देंगे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने लिख नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो फिर भी एडजस्ट मान लीजिए कि हम ये तीनों कंडीशन दिखाएंगे। मतलब देखिए, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन था, एंगल गिवन है 90 डिग्री है, और साइड भी ये पीसी साइड भी दूसरी साइड भी इक्वल है। तो इस तरह से हम साइड एंगल साइड से कह सकते हो, या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से भी कह सकते हो, दोनों क्या ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC and AD is one of its altitude। एक हमें ट्रायंगल दिया गया है ABC, ये बिगर वाला ट्रायंगल, बिग वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, बड़ा बाहर वाला ABC दिया गया है, एक आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें दिया गया AB इक्वल टू AC, ये साइड AB इक्वल टू AC दिया गया है। ठीक है, और AD क्या है, उसका एक एल्टीट्यूड है, यानी वर्टेक्स A से सामने वाली साइड BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हमें ये चारों को सम्स को सॉल्व करना है, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, चलिए देख लेते हैं। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, यानी दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं इससे एल्टीट्यूड से, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तीनों हमें 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट लिखने हैं, चाहे वो तीनों साइड्स के पेयर हो, या दो साइड्स एक एंगल का पेयर हो, या दो एंगल एक साइड्स का पेयर हो। चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, साइड में इक्वल गिवन है, दोनों के लिए भी हमने यहाँ पे गिवन है इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ADC में एक पेयर हमें ये मिल गया AB इक्वल टू AC। ठीक है, दूसरा पेयर क्या है, AD इक्वल टू AD, कॉमन साइड है। ठीक है, और तीसरा क्या है पेयर हमें मिल रहा है, ये दोनों एंगल देखिए, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, दोनों इक्वल होंगे। मतलब हमें दो साइड, एक ये पेयर ऑफ साइड, एक ये साइड, दो साइड मिल गए और एक एंगल मिल गया, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम देख रहे हैं कि 3 पेयर मिल गए हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, पहला आंसर लिख सकते हैं, आंसर 1 क्या होगा, AB इक्वल टू AC। ठीक है, दूसरा क्या होगा पेयर, AD इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं हम, AD इक्वल टू AD, और तीसरा क्या है, ट्रायंगल ADB, सॉरी ADB इक्वल टू ADC। ये 3 इक्वल पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, ट्रायंगल किसमें है, ये लिख देंगे इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों के लिए 3 इक्वल पेयर्स हो गए, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा हुआ है इस ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्यों होगा, वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है क्यों है, क्योंकि हमें SAS कॉन्ग्रुएंसी मिल गई। ठीक है, दो साइड ये हमें मिल गई, देखिए यहाँ पर एक पेयर ऑफ साइड ये, एक पेयर ऑफ साइड ये, और दूसरा एंगल ये। ठीक है, तो बाई यहाँ पे लिख देंगे आंसर नंबर 2, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, रीजन में यही लिखना है, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, जैसे कि हम यहाँ प्रूफ भी कर चुके हैं अभी, ADB इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ठीक है, इसका यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे देख लेते हैं, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD और ADC में देखिए, ये एंगल पहली बात तो जब हम ये इन दोनों को, यानी इसको और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि बाकी जो भी साइड बची हैं, या बाकी जो भी एंगल बचे हैं, वो सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमने क्या प्रूफ किया था, ये साइड और ये साइड और ये एंगल प्रूफ किया था। तो इसके बाद बचा कौन सा एंगल, ये एंगल बचा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर होगा आंसर नंबर 3, यस एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है,
फिर फोर्थ आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ फोर्थ आंसर, इज बी डी इक्वल टू सी डी, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यस बी डी इक्वल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, यही रीजन यहाँ पर भी लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की जो कंडीशंस हैं उनको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन कंडीशंस को आपको याद रखना है। चलिए, इसके आगे और भी क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में है, उन क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए सीखते रहिए, कीप लर्निंग, थैंक यू।